हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद सविता देसवाल में। और मैं हूं सविता देसवाल। बेटे, आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.2 जो कि एपी की है, उसका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4 प्रश्नावली 5.2 से एपी का। तो प्रश्न नंबर 4 में ये क्या कहता है बेटे कि एपी दे रखी है हमें 1, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इसका आगे जाके एक पद 78 है, हमें बताना है कि यह है इसका कौन सा पद है। तो मैंने बताया था बेटा आपको एपी में क्या क्या चीजें होती हैं। ए जो होता है वो क्या होता है, पहला पद। उसके बाद आ गया था डी। डी क्या था, सार्वयंतर। उसके बाद था बेटा एन। एन क्या था कि इस एपी में कितने पद हैं। जैसे मान लिया एपी अगर यहीं तक होती तो इसमें 1, 2, 3 और 4 पद थे, तो एन का जो हमारा मान होता वो कितना आ जाता, 4 आ जाता। अगर ये बीच में डॉट डॉट नहीं होते, 3, 8, 13, 18 और 78 दे रखा होता सीधा, तो हमारी एपी में 5 पद हो जाते, एन का मान 5 हो जाता। लेकिन जो ये बीच में डैश डैश दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है कि इस एपी का कोई पद 78 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा पद है, 5वां है, 7वां है, 9वां है, 10वां है, 15वां है, नहीं पता हमें। तो ये जो आखिरी पद होता है इसको हम क्या लिखते हैं, ए एन। इसको हम क्या लिखते हैं, ए एन। ए एन का मतलब है कि इस एपी का एनवां पद। एनवां का मतलब क्या है कि अगर मैं इस एन का मान 1 रख दूंगी, पहला पद, 2 रख दूंगी, दूसरा पद, 5 रख दूंगी, 5वां पद, 20 रख दूंगी, 20वां पद। तो अब ये जो आखिरी पद है इसका हमें पता ही नहीं है कि ये कौन सा पद है, तो इसलिए हम इसका मान n रख देते हैं कि ये जो आखिरी पद है इसको हम क्या लिखते हैं, ए एन, ताकि n का मान जो है हम निकाल सकें और हमें पता लग जाए कि इस एपी में कितने पद है। मान लिया ये 10वां पद है तो n का मान यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ए एन हम किसके लिए लिखते हैं, आखिरी पद के लिए। ठीक है, तो आखिरी पद क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लिया हम यहाँ एक मान रखते हैं तो पहला पद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ n की जगह 1 रखेंगे, 1 में से 1 गया 0 और 0 को d से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, यानी पहला पद हमारा a होता है। अगर मैं इस n की जगह 2 रखूंगी तो 2 में से 1 गया 1 और 1 को d से गुना करेंगे तो d आ जाएगा। तो दूसरा पद हमारा क्या होता है, a जमा d। तो इसलिए आखिरी पद को हम a n लिखते हैं और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद आता था बेटा आपका Sn, जो कि इस एक्सरसाइज में नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। Sn जो होता है वो होता है जितने भी एपी में पद हैं हमारे पास, n जो पद हैं उन सभी का योग। अगर हमारे पास एक पद है, एक पद का योग, यानी वो स्वयं में आ जाएगा। 4 पद हैं तो 4 पदों का योग। n का मतलब है जितने उसमें पद हैं उन सभी का योग, सम। तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, वहां मैं आपको बताऊंगी। वैसे शुरू में मैंने बता भी दिया था कि जो Sn होता है वो हमारा उन सभी पदों का योग होता है। तो इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे a का जो पहला पद होता है, d जो सार्वयंतर होता है, n जो है वो पदों की संख्या होती है और an जो है वो आखिरी पद होता है। जो इस एक्सरसाइज में हम ये चारों यूज करेंगे। इस चारों चीजों में से कोई भी 3 हमें दी हुई होंगी और एक को हमें ज्ञात करना है। तो चौथा जो क्वेश्चन है उसमें हमें a दे रखा है, a का मान 3 है, d दे रखा है। d कैसे निकालते हैं, d निकालते हैं a2 माइनस a1, यानी लगातार जो दो पद होते हैं उन दोनों पदों का जो अंतर होता है वो क्या होता है, d होता है। a2 में से a1 को माइनस कर देते हैं या a3 में से a2 को माइनस कर देते हैं। तो a2 में से a1 को माइनस करेंगे, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो d का मान आ जाता है 5। अब हमारे पास a है, d है, an यानी आखिरी पद वो भी है हमारे पास। और an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि किसके बराबर दे रखा है, 78 के बराबर। हमें निकालना क्या है, चौथी चीज बच गई n, यानी हमें n निकालना है। n का मान दे नहीं रखा, n का मान हमें ज्ञात करना है। तो निकालते बेटे, a था हमारे पास 3 जमा
n का मान ज्ञात करना है तो n की जगह n ही रहने देंगे, इंटू डी, डी का मान था 5 बराबर है 78। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 उस तरफ जाएगा, 3 चलो प्लस 5 की गुणा को लेंगे इसके साथ 5n घटा 5 बराबर है 78, क्योंकि ये जो 5 था वो इसके साथ गुणा था, तो इस 5 की गुणा अंदर खोल देते हैं, क्या आ गया 5n को यहीं रख लेते हैं बराबर है 78, क्योंकि n का मान तो हमें ज्ञात करना है। इधर क्या बचा, 3 जमा के थे उस तरफ जाके घटा के हो गए, और 5 घटा के थे तो इस तरफ आके जमा के हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे। तो 5n बराबर है, क्या बचेगा हमारे पास 3 माइनस करेंगे 75, और 75 में 5 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, और n का मान क्या आ जाएगा 80 बटे में 5, 5 एकम 5 और 5 के 30, n का मान आ गया 16, यानी कि इस एपी का 16वां जो पद है वो क्या है 78। इन्होंने निकलवाया क्या था कि इस एपी का कौन सा पद 78 है, तो हमारी इस एपी का 16वां पद जो है वो 78 है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहता है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पहला भाग है फर्स्ट पार्ट में 7, 13, 19, ये है भाई आखिरी पद 205। फिर वही सेम क्वेश्चन आ जाता है बेटे, ए का मान कितना है 7 है, डी का मान कितना है, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, यानी कि 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो डी का मान कितना आ जाता है 6। 205 क्या है हमारा an है, यानी आखिरी पद है, हमें निकालना क्या है, हमें n का मान निकालना है, यानी कि इस एपी में कितने पद हैं, पदों की संख्या निकालनी है, हमें n का मान ज्ञात करना है। an का मान क्या था, फॉर्मूला जो है वो आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, ताकि बार बार जब आप लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप कभी भी उस फॉर्मूले को भूल नहीं पाए। तो आखिरी पद निकालने का फॉर्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी, वो किसके बराबर दे रखा है 205 के बराबर। मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, उसमें से 3 चीज आपको दी मिलेंगी, a था, n था, d था और an था। तो आपके पास a का मान भी है, कितना है a का मान 7, प्लस n का मान नहीं है तो n को n रहने दो, d का मान भी है आपके पास कितना 6, और an का मान भी है 205। हमने इन सभी का मान रख दिया यहाँ पे। n का मान निकालने के लिए सबसे पहले 7 उधर जाएगा, तो n-1 इंटू डी बराबर है 205, 7 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो n-1 इंटू डी किसके बराबर आ गया 198 के बराबर आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो 6 को सबसे पहले इधर ले जाओ, इधर गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, या क्या करो इस 6 के अंदर गुणा खोल देते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। तो n-1 बराबर 198, 6 इस तरफ गुणा में था तो इस तरफ आके भाग में हो जाएगा, 6 दिए 18, एक असल का बच जाएगा, इधर 18 हो जाएगा और 6 दिए 18, तो n-1 बराबर 33 है, तो n बराबर ये -1 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो n का मान 33 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा बेटे। तो जो 205 है वो इस एपी का 34वां पद है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे एपी है 18, 15 से 1/2, 13, और इसका कौन सा पद -47 है। फिर वही सारी बातें, सेम क्वेश्चन, ए का मान है 18, डी का मान है 15 दूनी 30 और 31/2 में से 18 को माइनस कर देंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 31 - 18 दूनी 36, यानी कि 5/2 किसका बचेगा माइनस का बचेगा, तो डी का मान आ जाता है -5/2। अब हमें तीसरी चीज क्या दे रखी है, an दे रखी है। an का फॉर्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी, डी की जगह है -5/2, किसके बराबर दे रखा है -47 के बराबर। तो सबसे पहले क्या जाएगा उस तरफ 18 जाएगा बेटे,
तो उस तरफ जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ n-1 इंटू डी का मान था -5/2 बराबर है माइनस का 47, ये 18 इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। तो n-1 डी का मान -5/2, 8 और 7 15 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 असल का था तो यानी -65 हो जाएगा। अब क्या होगा, सबसे पहले ये 5/2 जो है ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ क्योंकि गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी कि जो गुणा में है वो भाग में हो जाता है, भाग में है वो गुणा में हो जाता है। तो n-1 बराबर है क्या हो जाएगा बेटे -65, 2 क्योंकि नीचे था ऊपर चला जाएगा और -5 नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 असल 15 हो जाएगा और 5 दिए 15। n-1 बराबर है 13 और 2 की गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 और n बराबर है ये 1 इस तरफ क्योंकि माइनस का है दाईं तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 26 और 1 27 हो जाएगा, यानी इस एपी का 27वां पद जो है वो -47 आएगा। ठीक है बेटे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है, तो मान लेते हैं इसका कोई पद -150 है। देखते हैं कि क्या इस एपी का कोई पद -150 हो सकता है। क्या क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 था ये, ए का मान दे रखा है 11, डी का मान दे रखा है, A2 में से A1 को माइनस करेंगे यानी 8 माइनस 11, तो डी का मान कितना आ जाएगा -3। अब ए भी है डी भी है, an का मान 150 दे रखा है, an क्या था हमारा a प्लस n-1 इंटू डी का मान था -3, किसके बराबर -150 के बराबर रख के देखते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता। इसने पूछा ना कि क्या ये इसका कोई पद हो सकता है, देखते हैं। सबसे पहले 11 इधर जाएगा तो यहाँ बचेगा n-1 इंटू -3 बराबर है -150, और ये 11 क्योंकि इधर प्लस के हैं तो इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो n-1 -3 कितना बचेगा 139 माइनस के, क्योंकि नहीं भाई जुड़ जाएंगे क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो 161 हो जाएगा -161। तो n-1 बराबर है -161 और ये माइनस का 3 जो है ऊपर से नीचे आ जाएगा क्योंकि इधर गुना में था तो इधर भाग में हो जाएगा, ये कट जाएंगे माइनस से माइनस। अब 3 से भाग होने की पहचान क्या थी, 1 और 6 7 और 1 8, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा विभाजित हो जाए वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। अब 161 का जो अंकों का योग है क्योंकि वो 8 है, 8 3 से विभाजित नहीं होता है, तो ये 161 भी 3 से विभाजित नहीं होगा, पॉइंटों में आएगा हमारा, और n का जो मान होता है वो कभी भी पॉइंटों में नहीं आ सकता क्योंकि n क्या था, n था पदों की संख्या। तो पदों की संख्या क्या होगी 2 3 4 5 6 7, 1 से शुरू होके जो हमारी काउंटिंग है उतनी तो पदों की संख्या होगी बेटी। ऐसे हम यूं नहीं कह सकते ना कि इस एपी में पदों की संख्या 2.4 है 5.6 है, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या होता है कि जो हमारी काउंटिंग है कि n जो है वो हमारी पदों की जो संख्या है वो पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या में ही आ सकता है, पूर्ण संख्या में आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो है हमारा किसी भी पॉइंट में या फ्रैक्शन में आ जाए। तो क्योंकि यहाँ पे n का मान फ्रैक्शन में आ रहा है, हमारा पॉइंटों में आ रहा है, तो इसलिए 150 -150 जो है वो इस एपी का कोई भी पद नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद, 11वें पद को बेटे हम क्या लिखते हैं a प्लस 10b, क्या दे रखा है 38 दे रखा है, तो इसको किसके बराबर लिखेंगे 38 के बराबर।
और 16वें पद को क्या लिखेंगे a प्लस 15d किसके बराबर दे रखा है 73 के बराबर। और हमें ज्ञात क्या करना है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद और 16वां पद दे रखा है। ज्ञात कौन सा पद करना है 31वां। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्योंकि हम 11वें पद को a प्लस 10d लिख सकते हैं जो 38 के बराबर दे रखा है और 16वें पद को a जमा 15d लिख सकते हैं जो कि 73 के बराबर दे रखा है। तो a और d का मान ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि से हम इन दोनों समीकरणों को हल कर देते हैं। तो जब हल करेंगे तो माइनस करने पर ये कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा माइनस का 5d बराबर 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 3 गए 3 जो कि माइनस के बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी और d बराबर 5 सत्ते 35 आ जाएगा। d का मान आ गया तो समीकरण 1 में d का मान 7 रखने पर क्या आ जाएगा a प्लस 10 d की जगह 7 रखेंगे बराबर 38 a जमा 10 सत्ते 70 बराबर 38 और a बराबर 38 में से 70 को माइनस करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 2 और भाई ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ 6 बच जाएगा और 6 में से 3 गए तो 3। a का मान आ जाता है हमारा माइनस का 32 क्योंकि माइनस के 70 हैं तो माइनस का 32 आ जाएगा। a का मान आ गया d का मान आ गया। हमें कौन सा मान ज्ञात करना था हमें इस एपी का 31वां पद ज्ञात करना था। तो 31वें पद को क्या लिखेंगे a 31 को हम लिखते हैं a जमा 30d यानी यहाँ जितना है उससे एक कम d। अब a का मान था -32 प्लस 30 d का मान कितना था d का मान था 7 तो d की जगह रख देंगे 7 तो -32 प्लस 7 और 30 की गुणा करेंगे तो 210 और 210 में से 32 को माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गए 8 यहाँ बचेगी 0 फिर 10 हो जाएगा और 10 में से 3 गए 7 यहाँ बचेगा 1 यानी प्लस के 178 आ जाएगा। ये प्लस का 178 कौन सा पद है इस एपी का 31वां पद है। तो ये था बेटा 7th क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहता है एक एपी में 50 पद है यानी पदों की संख्या दे दी n का मान दे दिया n बराबर है 50। फिर कहता है जिसका तीसरा पद 12 है। अब तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं बेटे a जमा 2d और वो किसके बराबर दे रखा है 12 के बराबर दे रखा है। इसका तीसरा पद 12 के बराबर है। और अंतिम पद को हम क्या लिखते थे an लिखते थे। अब an का मान इन्होंने कितना दे दिया an का मान इन्होंने दे दिया 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात का क्या करना है a 29 जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है क्या क्या दे रखा है n का मान दे रखा है an का मान दे रखा है और तीसरा पद दे रखा है जो कि हम a प्लस 2d के बराबर लिखते हैं और हमें a 29 क्या करना है। तो देखते हैं बेटा an का मान कैसे लिखते थे a प्लस n-1 इंटू d जो कि किसके बराबर दे रखा है 106 के बराबर दे रखा है। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं a प्लस 2d का मान दे रखा है 12 ठीक है और वही n का मान दे रखा है 50 ठीक है। इसमें हम n का मान रख लेते हैं a प्लस n की जगह 50 माइनस 1 d बराबर 106। यहां से क्या आ जाएगा a प्लस 50d माइनस 50 में से 1 ही माइनस कर लेते तो 49d आ जाएगा। हल कर देंगे ना इस समीकरण को तो ब्रैकेट के अंदर 50 में से 1 गया 49d बराबर है 106। अब a और d में जो है हमारे पास दो समीकरण आ जाते हैं a जमा 2d बराबर 12 और a जमा 49d बराबर 106। फिर वही विलोपन विधि से हम a और d के लिए इन दोनों समीकरणों को हल कर देते हैं बराबर 12 ये माइनस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 49 में से 2 गए तो 47d बच जाएगा और 6 में से 2 गए 4
और भाई ये 10 में से 1 गया 9 प्लस के बच जाएंगे और डी बराबर आ जाएगा 94/47 यानी कि 2। डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। और डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, इसका नाम समीकरण 1 रख लेते हैं और इसका नाम समीकरण 2 रख लेते हैं। तो समीकरण 1 में डी का मान 2 रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान 2 रखेंगे तो a प्लस 2 और डी की जगह भी 2 बराबर है 12। तो a जमा 2 दूनी 4 बराबर है 12 और a बराबर है, ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा और 12 में से 4 गए तो 8 आ जाएगा। अब a का मान 8 है, d का मान 2 है। ज्ञात क्या करना था a 29। a 29 को हम क्या लिखते हैं, a 29 को लिखते हैं a जमा 28 d। तो भाई a 29 का मान आ जाएगा हमारा, a का मान था 8 प्लस 28 और d का मान कितना था, d का मान था 2। तो a 29 का मान आ जाएगा 8 जमा 2 8 16 और 56। a 29 बराबर है 56 और 8 को जोड़ेंगे तो 64। तो इसका जो 29वां पद आएगा वो कितना आएगा बेटे 64 आएगा। ठीक है, तो ये थे बेटे प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक। तो अब आपको करना क्या है, अभी तक जिस बच्चे ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बेटे कि आपको कैसा समझ में आता है। बाय।